मेवा મળે कि ना મળે, खूब उदार भावना छे। મળે कि ना મળે इसकी परवाह नहीं है। मेवा મળે कि मां મળે, મને सेवा तमारी करवी छे। हे जिनेन्द्र देव, इस काल में साक्षात नहीं दिखता है कि कुछ मिला, ऐसे नहीं दिखता है जैसे पहले होता था कि जाप किया, ध्यान किया और देवता आए और चमत्कार करके चले गए। अब साक्षात दिखे न दिखे, हे गुरुदेव, साक्षात रिद्धिधारी मुनियों की तरह अक्षीण कोश हो ना हो, लेकिन जो भी है, जैसी भी स्थिति है, मेवा મળે कि ना મળે, મને सेवा तमारी करवी छे। आनी मुक्ति મળે कि ना મળે, भक्ति तमारी। मुक्ति મળે कि ना મળે, नुक्ति मળી जसे। नुक्ति बहुत खतरनाक काम है, बहुत मुश्किल काम है। नहीं दिख रहा है कुछ मिलता हुआ, फिर भी श्रद्धा बनी रहे, फिर भी भक्ति बनी रहे। होता यह है कि कुछ लोग होते हैं जो स्वार्थ के लिए करते हैं कि कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, कुछ ना होगा तो सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, कुछ ना होगा तो समाज में पद मिलेगा। कुछ लोग इस ढंग से सोचते हैं, लेकिन कुछ फक्कड़ फकीर जैसे श्रावक होते हैं कि वो सिर्फ सेवा पर ही ध्यान देते हैं। सेवा करना, भक्ति करना, परिणाम। और एक बात है, भले आंखों से होता हुआ ना दिखे, लेकिन होता जरूर है। बड़ी वस्तुओं आंखों से नहीं दिखती, लेकिन फिर भी होती है। कई सारी चीजें हैं आंख से नहीं दिखती। जितने श्रावक पड़गाहन कर रहे थे, कितने भक्ति भाव से पड़गाहन कर रहे थे। सब तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जिन्हें इसमें बहुत आनंद आ रहा था, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें बड़ी तकलीफ हो रही थी। कभी भी कोई भी शुभ काम करे, उसमें बाधा नहीं देना। अच्छे काम की तो अनुमोदना ही करो। जिनालय बन रहा है, बहुत बढ़िया बात है। प्रतिष्ठा हो रही है, बहुत बढ़िया बात। लेकिन कुछ लोग इतना छोटा सोचते हैं। नहीं, दिल बड़ा करिए, मन बड़ा करिए। मुनिराज पधारे हैं, देखते हैं कैसे सेवा करते हैं। यानी पंचम काल के अंत तक कितने भी लोग नास्तिकता के रास्ते चले जाएं, तब भी देवशास्त्र गुरु की सेवा करने वाले कोई ना कोई होते ही रहेंगे। मेवा मिलती है सेवा करने से। जो लोग सच्चे मन से सेवा भक्ति करते हैं, उनके भंडार आपो आप बढ़ते चले जाते हैं, समस्याएं सुलझती चली जाती हैं। के पीछे सेवा फायदा ही नहीं हुआ, कुछ मीठी नहीं है आपकी सेवा के पीछे। अब विकल्प तो कुछ रखा था, इतनी दूर से विहार कराया तो महाराज जी नाम तो लो। महाराज जी नाम भी नहीं लिया। ज्ञानी फिजूल की कल्पना नहीं करना। गुरु अपनी साधना करें, अपनी तपस्या करें, अपने निष्प्रहता पूर्वक कर्मों का संबर निजरा करें और श्रावक जन मुनिराजों की सेवा करें। मुनिराजों से मोक्ष मार्ग समझें, तत्व ज्ञान समझें। बस ये चीज हमें समझ में आ गई, ये चीज मिल गई तो दुनिया में इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। तत्व ज्ञान का, वेद विज्ञान का, वीतराग विज्ञान का रास्ता खुल गया। हमें वस्तु व्यवस्था समझ में आ गई। मुनिराज और क्या देंगे? लेकिन मुनिराज
दुनिया में जो कहीं नहीं मिलता है वो मुनि राजों के चरणों में मिलता है। तत्व ज्ञान, शांति, सहजता, निर्मलता। इतने घंटे हो गए, कितने घंटे हो गए? 32 घंटे हो गए होंगे अपने को। देखो मुनि राजों को खूब, जो लोग सेवा में हैं निरंतर देख रहे हैं, और जब स्वाध्याय चलता है और सब साथ में तत्व चर्चा होती है, फिर देखो कैसा मंगलमय वातावरण बनता है। श्रावक जप्पड़गाहन को खड़े होते, यहां से लेके वहां तक। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, हैं? अभी ज्ञानी कह रहे थे महाराज जी कुछ भी हो जाए, लेकिन हम 2026 में चतुर्मास करवाएंगे। कोई जुड़े और ना जुड़े, हमारे सामने इस तरह का आग्रह करना तो ठीक है, इसमें अपनी भक्ति और शक्ति दिखाने की कोशिश है, लेकिन भावना भीतर से एक और रहना चाहिए। हिम्मत तो इतनी पैदा करो कि कोई अगर नखरे करे तो करता रहे, लेकिन दूसरी तरफ एक भावना निरंतर चलना चाहिए कि सकल जैन समाज जुड़ करके रहे, मिल करके काम करे। यहां सब लोग आनंद ले रहे हैं और भूखे मरे जा रहे हैं। अरे वो भी तो हमारे ही भाई भतीजे हैं, वो क्यों भूखे मरे? वो क्यों तत्व ज्ञान से वंचित रह जाएं? वो कैसे भेद विज्ञान से दूर रह जाएं? कैसे मुनि राजों की सेवा से दूर रह जाएं? एक भावना दिल में हमेशा रहना चाहिए, सबको सम्यक मार्ग समझ में आना चाहिए। देव शास्त्र गुरु रतन स्वभाव, उसमें आ गया। देव शास्त्र गुरु ये 3 रतन हैं। संरक्षक महोदय, देव शास्त्र गुरु 3 रतन हैं। अपन जड़ रत्नों की कीमत करते हैं, जड़ रत्नों की अपनी कीमत है, हीरा की कीमत है, मोती की कीमत है, कि लेकिन इनसे भी ज्यादा कीमत किसकी है? देव शास्त्र गुरु की। धर्मात्मा